मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन प्रेशर। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात करें तो मोमेंटम वेव है और वेव का मोमेंटम कैसे हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम के लिए मास रिक्वायर्ड है। विदाउट मास के मोमेंटम नहीं होगा और ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो जाता है। तो कंट्राडिक्शन तो देखेंगे। जिस तरह से मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, उसी तरह से उन्होंने मोमेंटम के कॉन्सेप्ट भी दिया था और प्रिडिक्शन दिया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या प्रिडिक्शन दिया था कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो अपने साथ कैरी करती है मोमेंटम। तो यहाँ कह दें कि मैक्सवेल हैड आल्सो प्रिडिक्टेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट linear momentum in the direction of propagation. It means that they exert a pressure when falling on the surface of body. यानी उन्होंने अपने प्रिडिक्शन में ये बात कही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है कैरी करती है लीनियर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इट मीन्स अगर इसके अंदर मोमेंटम है वेव के अंदर, तो जब किसी सरफेस पर फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी इस तरह से, तो प्रेशर एग्जर्ट एग्जर्ट करेगी, क्योंकि मोमेंटम है तो प्रेशर है। अब बात आती है कि मोमेंटम तो मास वाले जो पार्टिकल होते हैं उनका होता है। नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कहें तो वेलोसिटी है, ट्रेवल कर रही है स्पीड ऑफ लाइट से, बट मास तो है नहीं। तो मोमेंटम आता कहाँ से है? एक्चुअल में जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है उसी के संदर्भ में, उस कंसेप्ट से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम होता है, क्योंकि समटाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कह लें कि लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव। अब यही बात, तो P इक्वल टू यू अपॉन सी, यू मीन्स एनर्जी अपॉन सी, ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ड्यूल नेचर ऑफ यानी जो लाइट है उसकी दोहरी दोहरा चरित्र है, और दोहरा चरित्र तो तो गाना होता है बड़े मजेदार दोहरा चरित्र के। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि शुरुआत में न्यूटन ने अपनी थियरी दी थी, न्यूटन कॉस्मोकुलर थियरी, और उसमें उन्होंने माना था कि लाइट इज टीनी पार्टिकल। लाइट जो थे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और हाइगेंस ने अपनी थियरी दी थी और उन्होंने ये कहा था कि लाइट जो होती है वेव है। और कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन वेव पर होता है, और कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन जब पार्टिकल नेचर माना जाता है तब होता है। और कुछ फिनोमिना होते हैं जब हम एक्सप्लेन तब कर पाते हैं जब लाइट को वेव मानते हैं। और ये फिनोमिना है हमारे पास, देखें कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने ये अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया था कि जो हमारे वेव्स होती है, लाइट होती है, वेव्स होती है। यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का एक्सप्लेनेशन वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है, फिनोमिना ऐसे होते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं कर पाता है, उसका एक्सप्लेनेशन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये एक्सप्लेन होते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आगे चलकर न्यूटन ने अपने
कॉस्मोकुलर थियरी दी थी, लेकिन मैक्स प्लांक की क्वांटम थियरी पार्टिकल नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में बताती है, और वो क्या कहती है कि वेव इज ए मेड ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। फोटॉन कैरी मोमेंटम। Energy of each photon is h nu, where h is the Planck constant and nu is the frequency of light. ये कंसेप्ट है मैक्स प्लांक का, और मैक्स प्लांक जो होते हैं अपने कंसेप्ट में ये बात कहते हैं। और जब लाइट की दोहरी प्रकृति है, दोहरा नेचर है, चरित्र है, तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा। यही चीज अब देखें कि लाइट की दोहरी ड्यूल नेचर से काफी प्रभावित हुए थे दी ब्रॉगली। और दी ब्रॉगली अपना कंसेप्ट रखते हैं, और वो ये कहते हैं, दी लुइस दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विथ वेव, यानी जितने भी गतिशील पार्टिकल होते हैं उनसे वेव रिलेटेड होती है। अब ये नहीं कि किसी पर्वत को या बड़े पत्थर को बांध कर चला दिए तो कहे इससे तो वेव जुटना चाहिए, नहीं। ये पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब है, ये शो करते हैं समटाइम बिहेव्स लाइक वेव। डेविसन एंड जर्मर, जब मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग देखेंगे तो उसमें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आया, और उसमें इलेक्ट्रॉन पर एक्सपेरिमेंट किया, और इलेक्ट्रॉन उन्होंने शो किया कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होता है कि वेव की तरह से भी बिहेव करता है। तो ये तो हो गया, साबित हो गया कि जो हमारी लाइट है उसमें दोहरा चरित्र है, वो वेव की तरह से भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करती है। और लुइस दी ब्रोगली इसी हाइपोथेसिस से प्रभावित होकर कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद वेव। अब ये और वेव है तो वेवलेंथ होगा, और उन्होंने ये कहा था कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये वेवलेंथ है एच अपॉन पी। और ये प्रूफ यहां से हम ले सकते हैं कि E इक्वल टू एच न्यू, तो हम लोगों ने देख लिया एच न्यू फ्रीक्वेंसी है, और आइंस्टीन के रिलेशन से E इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, और न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, तो यह सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से सी काट दें हम। अब इस लेमडा को हम उस तरफ ले चले और एम सी को नीचे ले आए, तो लेमडा इक्वल टू हमको मिलेगा एच अपॉन एम इंटू सी। एम इंटू सी मास इंटू वेलोसिटी, वेर सी तो स्पीड हो गया लाइट का, तो ये तो मोमेंटम हो गया, तो एच अपॉन पी। ये रिलेशन प्रूव किया था दी ब्रॉगली ने। अब पी को यहाँ से निकालें तो यहाँ पे आए लेमडा, यहाँ पे तो एच अपॉन लेमडा, यानी जो वेव है उसका मोमेंटम होगा एच अपॉन लेमडा। अब ये रख लेते हैं यू इक्वल टू एच इंटू न्यू, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो हम लिख दें सी अपॉन लेमडा या सी अपॉन लेमडा एच अपॉन लेमडा। एच अपॉन लेमडा है क्या, पी, ये है पी, तो यू इक्वल टू पी इंटू सी, और ये हम इसके लेमडा की वैल्यू पुट कर देते हैं, मोमेंटम है, तो यू इक्वल टू पी सी और पी इक्वल टू यू अपॉन सी। ये हम लोग पहले ही देखे थे कि फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू यू अपॉन सी मोमेंटम का। तो वेव टोटली ऑब्जर्व, यानी जिस सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी इंसिडेंट हो रही है, अगर टोटली ऑब्जर्व हो जाए तब जो होता है मोमेंटम यू अपॉन सी होता है। लेकिन अगर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए तो उस समय हम लोगों को थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, यू अपॉन सी, चेंज इन मोमेंटम माइनस यू अपॉन सी, और दोनों ऐड करें तब हमको मिलेगा टू यू अपॉन सी।
यानी जब हमारी वेव टोटली रिफ्लेक्ट होती है तब होता है P इक्वल टू 2u/c। ये मोमेंटम था। अब रेडिएशन प्रेशर क्या है? तो यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन ए सरफेस। अब यहाँ पे न्यूटन लॉ लगा दें, तो जब मोमेंटम है तो फोर्स तो एक्सर्ट करेगी ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, गिरती है। अब ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ से और P इक्वल टू u/c, तो हम इसका कर देते हैं रेट ऑफ चेंजिंग डिफरेंशिएशन। तो डेल्टा P/डेल्टा t, C हमारा कांस्टेंट है, आगे ले डेल्टा u/डेल्टा t। अब डेल्टा P/डेल्टा t मीन्स हो गया एफ, ये टर्म हो गया एफ। तो एफ इक्वल टू 1/c डेल्टा u/डेल्टा t। तो इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ वेव इज द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी इंटेंसिटी पढ़ चुके हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी डेल्टा u/डेल्टा t, और ये टर्म्स भी हम लोग फाइंड किए हैं इस टर्म में। तो डेल्टा u/डेल्टा t इक्वल टू आई इंटू ये, और डेल्टा u अपॉन, अब देखिए कि F इक्वल टू था हम लोग का डेल्टा P/डेल्टा t, ये निकला था। और P इक्वल टू निकला था u/c। इसको हम लोगों ने इस तरह से डेल्टा P/डेल्टा t इक्वल टू 1/c डेल्टा u/डेल्टा c, ये लिए थे। अब डेल्टा u/डेल्टा टाइम है, यहाँ पे डेल्टा u/डेल्टा t निकाल चुके आई इंटू ये। तो डेल्टा P/डेल्टा t तो F हो गया, तो F बराबर इतना हो गया 1/c, और डेल्टा u/डेल्टा t को हम लिख देंगे आई इंटू ये, वेयर आई इज द एनर्जी फ्लक्स और इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। तो आई इंटू, अब इसको हम क्या करते हैं, फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F/A, इस एरिया को हम इसके नीचे लाए तो F/A मिलेगा हमको I/c, और ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेव। तो ये हमको मिल जाएगा प्रेशर रेडिएशन I/c। अब ये एक चीज लें, I इक्वल टू 1/2 इप्सिलॉन 0 E नॉट स्क्वायर C। अब इस C को हम यहाँ पे कर दें तो हमको मिल जाएगा 1/c I/c 1/2 इप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर, यानी हमको मिल जाएगा P रेडिएशन इक्वल टू I/c 1/2 इप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर, और ये होता है एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यानी जो रेडिएशन प्रेशर होता है वो एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वल होता है। तो ये एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ये इक्वल हुआ, जो एवरेज एवरेज है हमारा। तो ये प्रेशर रेडिएशन है वो इक्वल होता है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एवरेज नहीं है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब यही बात पी रेडिएशन यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर क्यूब। अगर देखिए I/c इक्वल टू यू, और दूसरा है पी रेडिएशन 2I/c। कब ये होगा, कब वेव टोटली ऑब्जर्व, जब हमारी वेव टोटली ऑब्जर्व होगी तब तो I/c फॉर्मूला लगेगा। अगर वेव टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए तब उस कंडीशन में फॉर्मूला यूज होगा 2I/c। ये रेडिएशन प्रेशर था। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट बिफोर इट पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर
is 1.4 kilowatt per meter. If it is completely observed, find corresponding radiation pressure. तो करस्पॉन्डिंग रेडिएशन प्रेशर हमको फाइंड करना है, P इक्वल टू आई अपॉन सी। आई की वैल्यू दे रखा है, सी मालूम है, तो हम लोग रख के कैलकुलेट करते हैं। 1.4 इंटू 10⁻³ किलो है, तो किलो को हमने चेंज कर लिया 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁸8। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो P रेडिएशन इक्वल टू 4.7 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।